मार्वल अगर डूम्सडे में कैंग को वापस ला रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है और वो है समहाउ उसे डॉक्टर डूम की कहानी से कनेक्ट करना। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉनेन आया, एवेंजर्स 1 में लोकी अर्थ पर आया था और हमें लगता था कि ये सारे के सारे अपने आप में रियल विलेंस हैं, लेकिन असल में पर्दे के पीछे वो थैनोस ही था जो हमेशा से पूरा गेम खेलता था, इन सबको कंट्रोल करता था। लोकी, रॉनेन ये सब तो सिर्फ प्यादे थे। और क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि कैंग भी इन्हीं सब की तरह डूम का एक प्यादा है जिसने कुछ टाइम के लिए खुद को मेन कैरेक्टर मानने की गलती कर दी। शुरुआत से बताता हूं, देखो टीवी हमेशा से टाइमलाइंस की रखवाली करती है और जो भी अल्टरनेट टाइमलाइंस या ब्रांचेस बनती हैं उन्हें सटाक से उड़ा देती है बिना देर किए। तो क्या रीजन था कि एंड गेम में एवेंजर्स ने जो टाइम ट्रेवल किया उससे जो भी अल्टरनेट टाइमलाइंस बनी उन्हें टीवीए ने नहीं मिटाया बल्कि अलाउ किया। फिर चाहे वो एवेंजर्स का 2012 में जाना हो या फिर एंड में स्टीव रॉजर्स का स्टोन्स को वापस रखने जाना हो। और प्लीज अब ये कोई मत कहना कि लोकी के एस्केप करते ही टीवीए ने उस पूरी टाइमलाइन को उड़ा दिया था। मैं ऑलरेडी उसे कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। टीवीए ने बस लोकी के एस्केप करने वाले यानी इस मोमेंट तक की टाइमलाइन उड़ाई थी। बाकी की टाइमलाइन, बाकी के इवेंट्स यानी एवेंजर्स का 2012 में जाना, एंटमैन का टोनी को हार्ट अटैक देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब जैसे का तैसा चलता रहा। पूरी 2012 वाली टाइमलाइन इरेज नहीं हुई थी, बस उस मोमेंट तक टाइमलाइन को इरेज किया गया था जहां से लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा था। टीवीए वालों ने लोकी से ये खुद कहा था कि एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल करना अलाउड था बट तुम्हारा एस्केप करना अलाउड नहीं था, इसीलिए सिर्फ तुम्हें पकड़ा गया। अगर टीवीए पूरी टाइमलाइन इरेज करती तो लोकी के साथ जो एवेंजर्स गए थे फ्यूचर से पास्ट में उन्हें भी पकड़ती ना। तो एनीवेज वापस आते मुद्दे पर, तो टीवीए ने आखिरकार एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल अलाउ क्यों किया? क्योंकि ही हू रिमेन्स ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। और ही हू रिमेन्स क्यों चाहता था कि एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करें? क्योंकि वो चाहता था कि लोकी उसकी जगह पर बैठे। लोकी को पहले थैनोस ने यूज किया और अब कैंग यूज कर रहा है। और अगर तुम्हें ये जानना है कि कैंग आखिर लोकी को अपनी जगह क्यों बिठाना चाहता था और कैसे इन सब से डूम उभर कर आया, तो अब जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनना। देखो लोकी शो अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो उसमें कैंग ने लोकी से कहा था कि वी हैव रीच्ड द थ्रेशहोल्ड, यानी ये जो थ्रेशहोल्ड था ये वो पॉइंट था जिसके बाद मल्टीवर्स में आगे क्या होगा ये ही हू रिमेन्स भी नहीं जानता था। मतलब वैसे तो वो हमेशा से मल्टीवर्स पर, टाइमलाइंस पर नजर बनाकर रखता था, इवन उन्हें कंट्रोल भी करता था, बट थ्रेशहोल्ड वो पॉइंट था जिसे क्रॉस करने के बाद ही हू रिमेन्स का कंट्रोल टाइमलाइंस के ऊपर से लगभग खत्म हो गया था और उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। और ये चीज उसने बहुत ऑनेस्टली खुद लोकी को बताई थी, लेकिन फिर भी उसका लोकी को अपनी जगह दे देना और खुद मरने के लिए तैयार हो जाना, ये कैसे सेंस बनाता है? वेल, क्योंकि ही हू रिमेन्स के लाखों करोड़ों दुश्मन यानी काउंसिल ऑफ कैंग्स एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। और तो और उसके भी बाद क्वांटम मेनिया में एक्साइल्ड वन भी मारा गया था। काउंसिल ऑफ कैंग्स का इकट्ठा होना और एक्साइल्ड वन का मारा जाना, ये दोनों इवेंट्स थ्रेशहोल्ड के बाद हुए थे। यानी ही हू रिमेन्स को काउंसिल ऑफ कैंग्स का ही डर था। उसे पता था कि थ्रेशहोल्ड के आगे जाते ही कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे काउंसिल ऑफ कैंग्स फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और एक नया मल्टीवर्सल वॉर छेड़ देंगे, जैसे एक वॉर बहुत पहले हुआ था जिसे ही हू रिमेन्स ने जीता था। तो अब काउंसिल ऑफ कैंग से ही हू रिमेन्स अकेला तो निपट नहीं सकता, इसके लिए उसने लोकी को बनाया चारा, क्योंकि उसे पता था कि लोकी उसकी तरह टाइमलाइंस और ब्रांचेस को इरेज नहीं करेगा बल्कि सबको फ्रीडम के नाम पर मनमानी करने देगा। और हुआ भी एग्जैक्टली ऐसा ही। लोकी ने ही हू रिमेन्स की जगह ली और मल्टीवर्स में सभी को फ्री विल दे दी, जिसके चलते अब हर कोई मनमानी कर सकता है। नाउ इस पूरे सिनेरियो में ही हू रिमेन्स का तुरुप का पत्ता था डॉक्टर डूम, जिसे ही हू रिमेन्स ने काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करने के लिए बचा कर रखा था आखिर तक। देखो पहले जब ही हू रिमेन्स का राज चलता था तब तक उसने ऐसी सारी टाइमलाइंस प्रून कर रखी थी जिनसे डॉक्टर डूम इमर्ज हुए होंगे, क्योंकि सारे कैंग वेरिएंट्स, फिर चाहे वो ही हू रिमेन्स हो, एक्साइल्ड वन हो या फिर इवन काउंसिल ऑफ कैंग्स हो, ये सारे के सारे अगर किसी से सबसे ज्यादा डरते थे तो वो था डूम। तुम खुद सोचो, ही हू रिमेन्स ने सीक्रेट टाइमलाइन आखिर क्यों बनाई, ये जानते हुए भी कि आज नहीं तो कल जब थ्रेशहोल्ड क्रॉस होगी तो काउंसिल ऑफ कैंग्स तो फिर से वापस आएंगे और उसे खत्म कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि वो कैंग वेरिएंट से भी एक बड़े खतरे को टाल रहा था एंड वही खतरा था डॉक्टर डूम। सीक्रेट टाइमलाइन क्रिएट करके ही हू रिमेन्स ने पूरी हिस्ट्री को ही बदल दिया और इस टाइमलाइन में कभी डूम हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी तो वो आगे चलकर कभी डॉक्टर डूम बना ही नहीं, बस एक आम आदमी बनकर रह गया। ना ही उसका चेहरा कभी एक्सीडेंट से खराब हुआ, ना ही वो कभी एक सुपर विलन बना, वो बस एक आम इंसान की तरह रहा। और इसीलिए हमारी मेन एमसीयू की 616 वाली टाइमलाइन में डॉक्टर डूम कभी सामने आया ही नहीं, क्योंकि या तो वो इसमें है नहीं
नहीं, और अगर है तो एक आम इंसान की तरह विक्टर वॉन डूम बनकर ऐसे ही कहीं रह रहा है, कोई सुपर विलन नहीं है वो इसमें। ठीक इसी तरह से मल्टीवर्स की ऐसी जितनी भी टाइमलाइंस थी जिनमें विक्टर वॉन डूम आगे चलकर डॉक्टर डूम बना होगा, सभी को ही हू रिमेन्स ने TVA से प्रून करके खत्म करवा दिया और असली डूम कभी सामने आया ही नहीं टिल नाउ। लेकिन अब जब थ्रेशोल्ड क्रॉस हुई तो ही हू रिमेन्स समझ गया कि उसे तो काउंसिल ऑफ कैंग्स वैसे ही मार डालेंगे, तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जाते जाते कि इनका भी इंतजाम हो जाए। इसीलिए उसने एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल अलाउ किया ताकि एक ऑनेस्ट लोकी वेरिएंट निकलकर उस तक पहुंच सके। भूलना मत, लोकी सीरीज में जितनी भी इवेंट्स हुई, जितनी भी घटनाएं हुई जिन्होंने लोकी को एक विलन से हीरो में बदल दिया, सारी की सारी ही हू रिमेन्स ही कंट्रोल कर रहा था। और जब उसका लोकी तैयार हो गया तो ही हू रिमेन्स ने उसे आसानी से अपनी जगह लेने दी। और इधर जैसे ही लोकी ने मल्टीवर्स को संभालकर सभी को फ्री विल बांटी, पूरे मल्टीवर्स में वो सारी प्रून हुई टाइमलाइंस फिर से एक्टिवेट हो उठी जिनमें डॉक्टर डूम है। वही टाइमलाइंस जिन्हें डूम के डर से अब तक ही हू रिमेन्स ने प्रून करके रखा हुआ था। और अब क्योंकि चीजें ही हू रिमेन्स के हाथ से बाहर ऑलरेडी हो गई थी, तो उसने जाते जाते लोकी के थ्रू डूम के वापस आने का इंतजाम कर दिया ताकि डूम आकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म कर दे। यही है मेन पॉइंट। तुम सोच कर देखो, ही हू रिमेन्स एक बार तो जैसे तैसे मल्टीवर्सल वॉर जीत गया, बट वो दोबारा एक साथ इतने सारे कैंग वेरिएंट्स को फेस कर पाता? नहीं। मल्टीवर्सल वॉर में हर एक कैंग सिर्फ अपनी जीत के लिए लड़ रहा था, बट काउंसिल ऑफ कैंग्स में ऐसा नहीं था। ये सब यूनाइटेड हैं और बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ रहे थे, और इनके ऊपर भी इमॉर्टस और बाकी दोनों, और इन सभी के सिर्फ 3 गोल्स थे। पहला, एक्साइल्ड वन को खत्म करना जिसे एंटमैन ने खत्म कर दिया। दूसरा टारगेट, ही हू रिमेन्स को खत्म करना। और तीसरा, मल्टीवर्स का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना। तो इनमें से इनके 2 गोल्स तो पूरे हो गए, एक्साइल्ड वन और ही हू रिमेन्स दोनों मारे गए। बट इन्हें ये नहीं पता कि लोकी ने फ्री विल देकर डूम को वापस से एग्जिस्टेंस में ला दिया है, जो अब इन सबको खत्म कर देगा। और एग्जैक्टली यही ही हू रिमेन्स का बैकअप प्लान था। अगर एक लाइन में इस पूरी कहानी को बताऊं तो ही हू रिमेन्स ने पहले टाइमलाइंस प्रून करके डूम को एग्जिस्टेंस में आने से रोका, फिर ही हू रिमेन्स थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया जिसके आगे क्या होना था उसे खुद भी नहीं पता था, तो उसने एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल अलाउ किया ताकि एक ऐसा लोकी उस तक पहुंच सके जो ईमानदार हो। फिर काउंसिल ऑफ कैंग्स आए, लोकी ने गद्दी संभाली और मल्टीवर्स की सारी प्रून्ड पड़ी टाइमलाइंस को फिर से एक्टिवेट कर दिया, और वो टाइमलाइंस जिनमें डूम अभी तक कैद था, और अब वो आज़ाद होकर वापस आ गया है। ये सारी कहानी तो काउंसिल ऑफ कैंग्स, लोकी और ही हू रिमेन्स के पर्सपेक्टिव से थी। नाउ डूम के POV से देखो तो वापस आते ही वो सबसे पहले आखिर क्या करना चाहेगा, तुम खुद सोचो। जाहिर है वो सारे कैंग वेरिएंट्स को मारकर अपना बदला लेना चाहेगा, लेकिन उन्हें वो एक साथ कैसे मार सकता है? इसके लिए चाहिए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल प्लानिंग। सो आई थिंक डूम ने फ्रैंकलिन को इसीलिए उठाया है ताकि वो उसे मैनिपुलेट करके ये दिखा सके कि मल्टीवर्स कितना फ्रैजाइल है और एक बेहतर दुनिया बनाई जा सकती है जिसमें उसका राज हो और हर कोई पीसफुली रहे, ना ही इनकर्जन्स हो, ना ही मल्टीवर्सल वॉर्स हो, कोई कैंग वेरिएंट भी ना रहे ताकि आगे चलकर कोई खतरा ना हो। और इस पूरे प्लान का पहला स्टेप ये है कि अभी फिलहाल जो मल्टीवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पहले उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। इसीलिए डूम अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर वहां तबाही मचाएगा जिससे इनकर्जन्स होंगे और मल्टीवर्स इनसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए वो अर्थ 10005 में यानी एक्समैन के यूनिवर्स में भी जाएगा जैसे कि लीक्स हैं, और ऐसे ही जाने कितने यूनिवर्सेस में जाएगा। एक बार मल्टीवर्स खत्म हुआ तो काउंसिल ऑफ कैंग्स तो मिट ही जाएंगे, इसके साथ ही वो हीरोज भी जो डूम के रास्ते का रोड़ा बन सकते हैं। यानी देखा जाए तो डूम एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की फिराक में है जिससे एक बार में उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाएं, और वो इस प्लान में लगभग कामयाब हो भी जाएगा। बस हमारे कुछ हीरोज वो रैफ्ट के थ्रू इस मल्टीवर्सल कोलैप्स को सरवाइव कर जाएंगे और आगे चलकर बैटल वर्ल्ड में जाकर डूम को भी फिर वही हराएंगे। वो तो खैर आगे की कहानी है, अपनी दूसरी वीडियोस में इन पर ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। जो डूम्सडे की पूरी जो प्लॉट वाली थ्योरी थी उन पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ तक की जो कहानी थी कि कैंग अभी तक खुद को मेन विलन समझ रहा था, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कैंग भी डूम को जानता था और ये चीज आगे मोस्ट प्रोबेबली डूम्सडे में रिवील की जाएगी। और वो कैंग ही था जिसने सीक्रेट टाइमलाइन को बनाया ही इसलिए ताकि उसके खुद के कैंग वेरिएंट्स तो ना आ सके, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था ताकि डॉक्टर डूम ना आ सके। और अब वो आ चुका है, और इसीलिए अभी तक डॉक्टर डूम नहीं आया था क्योंकि कैंग ने सारी टाइमलाइंस ही प्रून कर रखी थी। सो ऑल इन ऑल लोकी इज बीइंग यूज्ड अगेन बाय ही हू रिमेन्स, और वो लोकी ही है जिसकी फ्री विल वाली बेवकूफी के चलते डूम अब वापस से एग्जिस्टेंस में
आ चुका है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें कैसी लगी ये थ्योरी मुझे कमेंट करके भी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।